हेलो दोस्तों, आज मैं अपने YouTube चैनल पर आपको फिर से रीजनिंग पढ़ाने जा रहा हूँ। रीजनिंग पर मैंने कोडिंग एंड डिकोडिंग चैप्टर को स्टार्ट किया है। एक क्लास में कोडिंग एंड डिकोडिंग की एक क्लास पूर्व में भी ले चुका हूँ। पूर्व की क्लास में कोडिंग एंड डिकोडिंग में मैंने आपको अंग्रेजी अल्फ़ाबेट के बारे में बताया, अंग्रेजी अल्फ़ाबेट को कैसे तैयार करना है। अंग्रेजी अल्फ़ाबेट में उसके अपोजिट के बारे में बताया, उसको कैसे तैयार, कुछ क्वेश्चन से प्रैक्टिस भी कराई थी। तो उसके बारे में भी मुझे बता रहा है कि जो कोडिंग और डिकोडिंग में है इसमें 4 टाइप के क्वेश्चन आते हैं। लेटर कोडिंग, नंबर और सिंबल कोडिंग, वर्ड कोडिंग, कंडीशन कोडिंग। कोडिंग और डिकोडिंग में 4 टाइप के क्वेश्चन आते हैं। कल जो मैंने कोडिंग और डिकोडिंग पढ़ाया था उसमें मैं लेटर कोडिंग की प्रैक्टिस आपको करा रहा था। तो जैसे 4 टाइप के क्वेश्चन होते हैं तो 2 लेक्चर मेरे लेटर कोडिंग पे रहेंगे, 2 लेक्चर मेरे नंबर एवं सिंबल कोडिंग पर रहेंगे, और 2 लेक्चर वर्ड कोडिंग पर रहेंगे, और 2 लेक्चर कंडीशन कोडिंग पर रहेंगे। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कीजिए, क्योंकि आपको इस चैनल पर रीजनिंग की क्लास पर डे मिलेंगी और चैप्टर वाइज मिलेंगी। हर एक चैप्टर में हर एक टॉपिक को क्लियर किया जाएगा। तो अब आज फिर हम करते हैं लेटर कोडिंग के क्लास 2। लेटर कोडिंग हम लोग पढ़ रहे थे। लेटर कोडिंग हम लोग पढ़ रहे थे। लेटर कोडिंग में कल हमने कुछ क्वेश्चनों की प्रैक्टिस की थी। आज और प्रैक्टिस करेंगे। आज लेटर कोडिंग को हम लोग इस वीडियो में खत्म कर लेंगे। तो लेटर कोडिंग क्वेश्चन करेंगे हम लेटर कोडिंग का। जो भी मैं क्वेश्चन करा रहा हूँ, प्रैक्टिस करा रहा हूँ, जैसे लेटर कोडिंग के जो भी क्वेश्चनों की मैं प्रैक्टिस करा रहा हूँ, ये जितने भी क्वेश्चन है पूर्व में किसी न किसी एग्जाम आए हुए क्वेश्चन है, तो इसी टाइप के क्वेश्चन एग्जामों में आते हैं। DURABLE कुक, QTCBDKA लिखा जाता है। तो COUNTRY कंट्री को क्या लिखा जाएगा? देखिए, एक तो मैंने कल आपको बताया था अपनी रीजनिंग क्लास में नंबरिंग हम लोग देख के और आंसर कर सकते हैं, लेकिन जब स्टार्टिंग में पढ़ते हैं तो नंबरिंग देना जरूरी होता है। उसके बाद जब प्रैक्टिस हो जाती है तो नंबरिंग देने की जरूरत नहीं होती है। लेकिन अभी आप लोगों की स्टार्टिंग होगी तो मैं नंबरिंग करके ही आपको बताता हूँ। जैसे 4 नंबर, जैसे 4 नंबर पर, 21 नंबर पर, 18 नंबर पर, 1 नंबर पर, 2 नंबर पर, 12 नंबर पर, 5 नंबर पर, ये 17 नंबर पर, 20 नंबर पर, 3 नंबर पर, 2 नंबर पर, 4 नंबर पर, 11 नंबर, 1 नंबर पर आता है। यहाँ देखिए एक सीरीज बन रही है 17, 20, 3। देखिए इसको क्या किया इसने, ऐसे ही करके 2 भागों में डिवाइड कर दिया, 20 को बीच में कर दिया। तो जैसे A को B लिखा, 1 को 2 लिखा। यहाँ से देखिए -1 किया, -1 किया, -1 किया, मतलब R को 18 को -1 करके 17 लिखा, 21 को -1 करके 20 लिखा, 4 को -1 करके 3 लिखा, 1 को 2 कर दिया बढ़ते क्रम में, बीच वाले को बढ़ाया है और घटाया। ऐसे 5 को -1, -1, 2 को माइनस। इसी प्रकार नीचे भी हम कोडिंग दे देंगे। 3 नंबर,
15 नंबर, U 21 पे आता है, N 14 पे आता है, T 20 पे आता है, 18 पे आता है, 25 पे आता है। जब आप ऐसे प्रैक्टिस करेंगे तो आपको भी याद हो जाएंगे तो आपको समस्या नहीं होगी। जब इंग्लिश अल्फ़ाबेट को हम इंग्लिश अल्फ़ाबेट को जब हम लोग अंकगणित की कूट में कन्वर्ट कर लेते हैं तो समझना थोड़ा सा आसान रहता है। स्टार्टिंग में सीखने की पद्धति के लिए बहुत अच्छा रहता है। तो इसको भी हम क्या करेंगे, इसको भी ऐसे बांट देंगे। तो 1 को 2 लिखा था, इसको बीच में लिख देंगे, 14 को 15, 21 को ऐसे लिखा, 18 को 17 लिखा था, ऐसे 21 को एक घटाते हुए इसको तो +1 किया, इसको -1, तो 21 को -1 करके क्या लिखोगे, 20 लिखोगे, -1, 20 15 को -1 करके क्या लिखोगे, 14 लिखोगे, -1 क्या लिखोगे, 2 लिखोगे, ऐसे 25 को -1, 24, 18 को -1, 17, 20 को -1, 19। आंसर आ जाएगा BNTOXQS, आंसर आ गया। मुझे भरोसा है कि आप लोगों की सबकी समझ में आ रहा होगा। समझ में आ रहा है तो आपको इसी तरीके से हर एक चैप्टर के हर प्रकार के टॉपिकों के 2-2, 3-3 वीडियो मिलेंगे और आपके हर टॉपिक क्लियर हो जाएंगे। आप रीजनिंग में मेरे साथ बने रहिएगा, सरफेस्ट स्कोर करेंगे। इसके लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अगला क्वेश्चन, देखिए कोडिंग और डिकोडिंग जो चैप्टर है ये थोड़ा सा लंबा चलेगा। कम से कम इसमें 4 टाइप के क्वेश्चन रहते हैं, तो हर टाइप के क्वेश्चन के 2-2 वीडियो रहेंगे, तो टोटल 8 वीडियो रहेंगे। इससे पूर्व में मैंने वर्ड कोडिंग का एक वीडियो बनाया था। ये दूसरा भी जो मेरा क्लास रहेगी वो भी वर्ड कोडिंग का ही रहेंगी। वर्ड कोडिंग की इसकी प्रैक्टिस करेंगे, क्योंकि कोडिंग और डिकोडिंग बहुत महत्वपूर्ण चैप्टर है। लगभग ये मान लीजिए इससे जुड़े हुए बहुत सारे चैप्टर रहते हैं। जब आपकी समझ में ये आ जाएगा तो लगभग 4 या 5 चैप्टर आपके नॉर्मली आपकी सब समझ में आ जाएगा, खत्म हो जाएगा। तो अब इसको क्वेश्चन को हम हल करते हैं। तो देखिए इसमें क्या किया गया है, कोडिंग दे देंगे सबकी 15, 18, 7, 1, 14, 19, 5, 2, 8, 19, 16, 4, 18, 8, 13। देखिए अब आपकी समझ में आ रहा होगा। जब कोडिंग हम लोग दे लेते हैं तो उसके बाद चीजें आसान हो जाती हैं। देखिए इस क्वेश्चन में भी वही तरीका अपनाया गया है। इसको 2 पार्टों में डिवाइड किया है। यहां से देखिए 2 भागों डिवाइड किया, 14 का 13 लिखा, 9 को 8 लिखा, -1, 19 को 18 लिखा, -1, 5 को 4 लिखा, -1। यही देखिए 15 को +1 का, 18 को 19 +1, 7 को 8 +1, 1 को 2 +1। वही जो ऊपर किया है वही हम लोग नीचे करेंगे, कोडिंग करेंगे। 4, 5, 19, 20, 9, 14, 5, 4, बीच में डिवाइड करेंगे। वही 14 को एक माइनस करके 13 लिखा था, -1 का,
तो 9 को सबसे लास्ट में ले जाएंगे, -1 करके 8 लिखेंगे, 14 को -1 करके 13 लिखेंगे, 5 को -1 करके 4 लिखेंगे और 4 को -1 करके 3 लिखेंगे। यहाँ +1 किया था, 15 को 16 लिखा था, अब इसको इधर ले आएंगे, 4 को 5 लिखेंगे, 5 को 6 लिखेंगे +1, 19 को 20 और 20 को 21, कन्वर्ट कर देंगे। एस टी यू आता है 21 पे, टी एफ ई सी डी, 13 पे रहता है एम एच, ये आंसर आ जाएगा। अब ये हम कोडिंग करके स्टार्टिंग में जब सीखते हैं तो ये कोडिंग करके लिखा जाता है, उसके बाद कोडिंग करने की जरूरत नहीं होती, उसके बाद डायरेक्ट हम लोग देखे हैं कि बढ़ाते हुए लिख रहा है, जैसे बढ़ाते हुए एन के बाद एम लिख रहा है, घटाते हुए एक आई के बाद एच लिख रहा है, घटाते हुए एक घटाते हुए एक घटाते हुए, ऐसे इसमें घटाते हुए लिख देंगे, आई के बाद एच, एन के बाद एम, ई के बाद डी। जब एग्जाम हॉल में जाएंगे तो ये सब चीज़ें प्रैक्टिस की होती हैं, लेकिन आपको स्टार्टिंग में बेसिक सीखना है, तो आप ये नंबरिंग लिखते हुए करते रहिए। जब आपका एक बार सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद सब शॉर्ट ट्रिक अपने आप बन जाती है। अगला क्वेश्चन हम करेंगे, यह किसी कूट भाषा में GARNISH को RGAINHS लिखा जाता है, तो GENIOUS को क्या लिखा जाएगा? देखिए आपकी समझ में आ रहा होगा। देखिए इसमें क्या किया है, नंबरों को चेंज कर दिया है। GAR है, GARINSS क्या लिखा है, इसको इसमें कुछ बड़ा घटाया तो नहीं है, क्योंकि GAR को आज ये लिखा है, नंबर चेंज कर दिया, तो इसको ऐसे ही हम कर सकते हैं कोडिंग। देखिए नंबर 1 2 3 4 5 6 7, इसको ऐसे भी कर लेंगे, इजी हो जाएगा। R था 3 नंबर पे तो यहाँ 3 लिख लेंगे, G था 1 नंबर पे 1 लिख लेंगे, A था 2 नंबर पे 2 लिख लेंगे, I था 5 नंबर पे 5 लिख लेंगे, N था 4 नंबर पे 4 लिख लेंगे, H था 7 नंबर 7 नंबर लिख लेंगे, S था 6 नंबर लिख लेंगे। तो 1 2 3 4 5 6 7 कोडिंग दे देंगे इसको, 3 1 2 5 4 7 6 लिखा जाता है, ऐसे ही उनको भी दे देंगे, 1 2 3 4 5 6 7। तो इसको भी 3 1 2 5 4 7 6। तो ये सब चीजें जब प्रैक्टिस आप करेंगे तो आपको आ जाएंगे किस क्वेश्चन में क्या करना। बिना प्रैक्टिस के नहीं आ पाएंगे। तो मैं भी यहाँ पढ़ा रहा हूँ, उसका खुद से भी प्रैक्टिस करिए। जब प्रैक्टिस करेंगे तो आपको सब चीजें आ जाएंगी, आसान लगने वाली। 3 को क्या लिखते हैं, एल लिखते हैं, 1 को जी लिखते हैं, 2 को ई लिखते हैं, 5 को ओ लिखते हैं, 4 को आई लिखते हैं, 7 को एस लिखते हैं, 6 को यू लिखते हैं। ये इसको ये लिखा जाएगा। ये सब क्वेश्चन जो मैं करा रहा हूँ सब पूर्व में आए हुए एग्जामों में क्वेश्चन है। हर क्वेश्चन में आपको कुछ न कुछ सीखने को मिल जाए, कुछ न कुछ थोड़ा सा दिमाग लगाने को मिल रहा है, उसके बाद ही कर पा रहे हैं। अगला क्वेश्चन करेंगे। रिलेशन RELATION को ये लिखा जाता है। भाई को क्या लिखा जाता है, देखिए
देखिए ये सब चीजें थोड़ा सा टेक्निक में चीजें भी है। जैसे जैसे ए है तो अगले पार्ट में देखिए ए के नजदीक कौन सा पड़ा, देखिए बी है। इसका मतलब कुछ ना कुछ हमारे दिमाग में एक चीज जा रही होगी, एल के पास एम है तो इसको क्या किया, वही दो भागों में डिवाइड किया, ए को बी लिखा, अगला वर्ड ए बी, जे के एल के बाद एम आता है, ई के बाद एफ आता है, आर के बाद एस आता है। नंबरिंग से भी हम कर सकते हैं। जब हमें अब नंबरिंग वाली प्रैक्टिस हो गई तो नंबरिंग हमें लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमें स्पीड को भी मेंटेन लिखना है। तो इसका लास्ट या पहला ऐसे ही एम, एन के बाद ओ आता है +1, ओ के बाद पी आता है +1, आई के बाद जे आता है +1, टी के बाद यू आता है +1। तो ऐसे ही इसको दो भागों में डिवाइड कर लेंगे, आई के बाद जे, वी के बाद डब्ल्यू, डी के बाद ई, ए के बाद बी, ऐसे ही यहां एन के बाद ओ लिखा था, वाई के बाद एक्स वाई जेड, आर के बाद एस, ओ के बाद पी, एस के बाद टी। आंसर हो जाएगा। ये भी क्वेश्चन किसी न किसी एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। इसी टाइप के क्वेश्चन आते हैं एग्जामों में। जब आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपको सब चीजें आसान लगने लगेंगी, इसमें परेशान होने की जरूरत नहीं है। और मैं इतनी सारी प्रैक्टिस करा दूंगा आपको कि आपको कहीं से अलग से पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। एक चैप्टर की मैं इतनी प्रैक्टिस कराऊंगा आपको, उसके बाद आप अपने आप खुद प्रैक्टिस करिए, फिर सीधा प्रैक्टिस सेल लगाइए। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन करेंगे। ये किसी कूट भाषा में ए बी ऑप्शन को, टी को किसी कूट भाषा में टी सी बी एस एम डी लिखा जाता है, तो उसी कूट वाटर सी ए बी केबल्स को एल ई एस को क्या लिखा जाएगा। देखिए इसमें भी देखिए वही फॉर्मूला आजमाया गया है। यहाँ को दो भागों में डिवाइड किया, इसको भी दो भागों में डिवाइड कर लेंगे। एस को लिखा है टी, मतलब एस आता है 19 नंबर पर, टी आता है 20 नंबर पर, तो +1 किया है, +1। बी को लिखा है सी +1, ए को लिखा है बी +1। इसी प्रकार को इसमें क्या किया, -1, टी को लिखा है एस -1, टी आता है 20 नंबर पे, एस आता है 19 नंबर पे। ऐसे ही एन है, एन को लिखा है -1 और ई को लिखा है -1। इसी हिसाब से इसको करेंगे, दो भागों में डिवाइड कर लेंगे। पहले क्या किया था, +1 किया था, तो हम भी +1 कर लेंगे। बी को लिख देंगे सी +1 करके, ए को लिख देंगे बी +1 करके, सी को लिख देंगे डी +1 करके। यहाँ किया था -1 किया था, तो एस को माइनस कर देंगे, एक आर आएगा, ई को माइनस करेंगे तो डी आएगा, एल को के आएगा, तो ये आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन करेंगे। समझ में आप समझ में तो आप लोगों की आ ही रहा होगा। कोई डाउट होगा तो आप मुझे कमेंट करके बताएंगे कि सर इसमें ये डाउट है, या आपको लगे कि इसमें पढ़ाने में कुछ सुधार करने की जरूरत है, तब भी आप अपना सुझाव दे सकते हैं, प्रयास किया जाएगा। कमेंट करके आप लोग जवाब दीजिए। यदि आपको लगता है कि कहीं पढ़ाने में कहीं सुधार की जरूरत है तो सुधार भी किया जाएगा। अगला क्वेश्चन करेंगे। यह किसी कूट भाषा में LOC के MPBJ लिखा जाता है, तो BLOW CMN भी लिखा जाएगा, तो WINE को क्या लिखा जाएगा। इसमें देखिए दो बता दें, LOC को MPBJ लिखा जाता है, BLOW को CMNV लिखा जाता है, तो WINE को क्या लिखा जाएगा। इसमें देखिए सीधा सीधा आपकी समझ में, ये भी क्वेश्चन जो है किसी न किसी कंपटीशन एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। ऐसे ही क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं कोडिंग रिकॉर्डिंग से, 2-3 क्वेश्चन आपको मिल जाते हैं इसमें से।
कोई भी जैसे अभी ये सब इंस्पेक्टर का एग्जाम होगा, यूपी पुलिस का, कांस्टेबल का, इस सब इंस्पेक्टर यूपी पुलिस कांस्टेबल के एग्जाम में 4-5 क्वेश्चन मिल जाएंगे आपको। इससे मैं गारंटी के साथ बता रहा हूँ, 5 क्वेश्चन तो आपको 100% मिल जाएंगे इसी में से, वर्ड कोडिंग में से। कोडिंग एंड डिकोडिंग में से आपको कम से कम 8-10 क्वेश्चन मिलने वाले हैं, जो लगभग 15-20% आपका सिलेबस कंप्लीट कर, 15-20% आपका क्वेश्चन कोडिंग डिकोडिंग से आता है। लड़के हल्के में ले लेते हैं, गलती कर लेते हैं, जबकि इसमें एक्यूरेसी हमें 100% चाहिए। इसमें क्या है, प्रैक्टिस है। अब देखिए एल को एम लिख रहा है, क्या कर रहा है, +1 कर रहा है, ओ को पी लिख रहा है, +1 कर रहा है, सी को -1 कर देता है, के को -1 कर देता है। पहले क्या बढ़ा, 2 में +1 किया, अगले 2 में -1 किया। ऐसे इसमें देखिए +1 इसमें क्या हो, -1, इसमें क्या किया, -1। अब वैसे जब आपने जब प्रैक्टिस कर ली पढ़ ली तो आपको समझ में आ रही है चीजें। ऐसे इसमें क्या करेंगे, पहले 2 में +1 कर रहा है तो W के बाद क्या आता है, X लिख देंगे। I के बाद क्या आता है, J आता है। N से पहले क्या आता है, M आता है। E से पहले क्या आता है, D आता है। अब ये क्वेश्चन एग्जाम आ जाएगा तो कितना समय लगेगा, 15-20 सेकंड। जब प्रैक्टिस आपकी अच्छी हो जाएगी तो 15-20 सेकंड में क्वेश्चन कर लेंगे। अगला क्वेश्चन करेंगे। आप मेरे साथ इस चैनल पर बने रहिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। मैं आपको गारंटी से बता रहा हूँ कि रीजनिंग में जब मैं आपको पूरी जब रीजनिंग में खत्म कराऊंगा तो रीजनिंग में आपका कोई भी डाउट नहीं बचेगा। पूरी रीजनिंग आपको एकदम तैयार हो जाएगी आपकी रीजनिंग, क्योंकि मैं प्रैक्टिस इतनी ज्यादा कराऊंगा कि आपको कहीं से भी प्रैक्टिस करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगला क्वेश्चन, यदि किसी कूट भाषा में PULSE को DRKTO लिखा जाता है, NEW को VDM लिखा जाता है, तो PROBES को क्या लिखा जाएगा। देखिए ये भी उसी टाइप का क्वेश्चन है जो अभी हमने किया था। कहीं ना कहीं देखिए कलेक्ट कीजिए। देखिए कलेक्ट कैसे किया जाता है, ये पहले तो सबसे पहले देखा जाता है कि नंबर को कोई चेंज तो नहीं कर रहा है, जैसे बदल तो नहीं रहा है, जैसे P को इधर P को कहीं कन्वर्ट कर रहा तो ऐसा तो कुछ नहीं कर रहा है। उसके बाद देखा जाता है जैसे P है तो P के आसपास इधर कहाँ बढ़ दे रहा है, देखिए O दे रहा है P के आसपास, U के आसपास T दे रहा है, T आता है 16 पे, O आता है 15 पे, इसका तो -1 हो रहा है। T आता है, U आता है 21 पे, T आता है 20 नंबर पे, तो -1 हो रहा है। L के बाद L आता है 12 पे, T आता है 11 पे, -1 हो रहा है, -1 हो रहा है, -1 हो रहा है। फर्स्ट शब्द को लास्ट में लिख रहा है -1 करके। इसमें भी देखिए ये आता है 14 पे, M आता है 13 पे, -1 हो रहा है। देखिए याद हो गए तो हमें तुरंत आ जाएगा। P आता है 5 पे, D आता है 4 पे, -1 हो रहा है, -1 हो रहा है। ऐसे ही यहाँ फर्स्ट को लास्ट में -1 करते हुए लिखते चले जाएंगे। 16 पे आता है -1 करें, 15 पे आता है O, 18 पे आता है 18 में से -1 करेंगे। R से ऐसे पहले क्या, R से पहले क्या आता है, Q आता है, Q लिख देंगे। जैसे भी आपको सूटेबल हो। अंकगणितीय रहता है तो थोड़ा सा अगर आपको क्वेश्चन टफ भी लगता है तो उसमें फॉर्म में चेंज कर लेते हो तो उसमें असेंडिंग और डिसेंडिंग सब पता चल जाता है क्या चल रहा है। O है, वो 14 पे आता है, 14 पे N आता है, B से पहले A आता है, E से पहले D आता है, R आता है, आंसर हो जाएगा। कितने समय का क्वेश्चन था, 20 सेकंड का, जब आप एग्जाम हॉल में होते तो। अगला क्वेश्चन करेंगे। आज मैंने आपको बताया है कोडिंग एंड डिकोडिंग में 4 टाइप के क्वेश्चन आते हैं। टोटल 8 क्लास रहेंगी और आज जो हम लोग पढ़ रहे हैं वो लेटर कोडिंग पढ़ रहे हैं। लेटर कोडिंग का दूसरी क्लास है। आज लेटर कोडिंग खत्म हो जाएगी। यदि किसी को ऐसा लगता है कि
अभी लेटर कोडिंग का एक और क्लास और लेनी चाहिए, तो इसके बारे में मुझे आप वीडियो के कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए कि सर इसमें प्रैक्टिस की और जरूरत है, तो मैं और प्रैक्टिस करा दूंगा, एक क्लास और ले लूंगा इसकी। लेकिन तो ऐसा कोई क्वेश्चन बचेगा नहीं जिसमें आपको कोई दिक्कत रही हो, या हो तो बता सकते हैं आप कमेंट करके। अगला क्वेश्चन करते हैं, HNDER को TDINCG लिखा जाता है, तो KURESS को क्या लिखा जाएगा? देखिए इसमें भी R के पास T है, तो क्या कर रहा है? देखिए ये समझ में आपके नहीं आता है तो आप इसको, स्टार्टिंग है आपका, ये बेसिक से तैयारी कर रहे हैं तो आप अंकगणित कूट भाषा में कोड कर लीजिए, करिए कोड कर लीजिए, बहुत इजी रहता है आपके लिए। H को 8, A को N, N को 14, G को 7, 5 18, 20 4 9 13 3 7। क्या कर रहा है देखिए, -2 -1 +2 -1 +2 -1, लास्ट से -2 -1 +2 -1 +2 -1, एक सीरीज बना रहा है। लास्ट को फर्स्ट लिख रहा है, -2 से स्टार्ट कर रहा है, फिर -1 कर रहा है, फिर +2 कर रहा है, फिर -1 कर रहा है, फिर +2 कर रहा है, फिर -1 कर रहा है, पहले +2 कर रहा है, तो सीरीज बनी ना, +2 -1 +2 -1 +2 -1, इस टाइप की भी सीरीजें बनती हैं। अब वैसे आपकी समझ में नहीं आ रहा होगा, जब आपने अंकगणितीय फॉर्मेट में इसको कन्वर्ट किया उसके बाद ये चीजें आसान हो जाती हैं। तो आप यदि आप स्टार्टिंग में आप पढ़ रहे हैं तो मैं आपको यही एडवाइस करूंगा, आप अंकगणितीय फॉर्म में कन्वर्ट कीजिए। जब आपकी प्रैक्टिस अच्छी हो जाएगी, जब आप यहाँ प्रैक्टिस कर लेंगे, अपने आप प्रैक्टिस कर लेंगे, प्रैक्टिस सेट लगा लेंगे, फिर आपको ये करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन स्टार्टिंग में आपके लिए बहुत जरूरी है। अब देखिए इसी टाइप से यहाँ क्या आता है, 11 नंबर पे, 21 नंबर पे, 18 नंबर पे, 5 नंबर पे, 19 नंबर पे, 8 नंबर पे। तो क्या किया था, मार्क +2 करके लिखा था, +2 -2 तो +2, 10 -1 +2 -1 मतलब +2 -1 लिखा था, तो 19 को लिखेंगे 18। अब फिर +2 किया था, 7 लिख देंगे, फिर -1 किया था, 18 को -1 17 लिख देंगे, फिर +2 किया था, 21 हो 2 23, फिर क्या किया था, -1 किया था, तो क्या रह जाएगा 10। चेंज कर लीजिए, 10 पे क्या आता है बताइए, J आता है, 18 पे क्या आता है, R आता है, 7 G पे आता है, Q 17 पे आता है, W और J, आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन,